तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ चुका हूँ कंस्ट्रक्टर चैप्टर 4। आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर 4 है। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हुज नेम इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास। एक कंस्ट्रक्टर होता है, उस एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो जावा के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसका नाम क्लास के नेम की तरह होता है और इसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन वॉइड भी नहीं होता है इसके पास। जैसे कि हमने एक क्लास बनाई, क्लास ABC, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम होगा ABC और डायरेक्ट पैरेंथेसिस। इसका सिंटैक्स होता है क्लास, उसके बाद ब्रैकेट खोलकर यहाँ पर उस क्लास का नाम और पैरेंथेसिस। इसका यूज क्या होता, इसका केवल इसका यूज होता है टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर और द इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर को इनिशियलाइज कराना, डाटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना, यहाँ पर उनकी वैल्यू प्रोवाइड कराना उन्हें। फीचर्स हैविंग सेम नेम एज द क्लास, इसके पास सेम नेम होता है क्लास की तरह। ऑटोमेटिकली कॉल ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है क्लास में, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल कर लिया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। क्रिएशन इनिशियलाइजिंग डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराता है, और ये ऑलवेज पब्लिक होता है। इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, हमेशा पब्लिक होता है। ये इसकी खासियत ये हमेशा पब्लिक होता है, ये प्राइवेट हो ही नहीं सकता, ना प्राइवेट ना प्रोटेक्टेड ना डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो सकता, पब्लिक और डिफॉल्ट बस दो ही कंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे पास। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? अ कंस्ट्रक्टर दैट कैन टेक पैरामीटर आर कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे कि हमें नाम ही से पता चल रहा है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ले। पैरामीटर के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर मैं बता देता हूँ। पैरामीटर होते हैं वेरिएबल जो हमारे पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। फंक्शन का जो पैरेंथेसिस होता है उसके बाहर, उसके बगल में जो पैरेंथेसिस होते हैं उनमें जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें पैरामीटर कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें पैरामीटर कहते हैं। जैसे कि इंट ए है, वो यहाँ पर पैरामीटर है, इसे कहेंगे पैरामीटर। और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज है, इसे कहेंगे हम एग्जांपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द डाटा मेंबर एज पर द डाटा टाइप ऑफ द क्लास मेंबर एज इट ऑटोमेटिकली कॉल ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इसका काम होता है डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराना, डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराना सीधा काम होता है इसका। डाटा टाइप के मेंबर्स को इनिशियलाइज कराना, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है उसे हम बनाते नहीं हैं, हमने डायरेक्ट लिखेंगे 1 सेकेंड, हाँ हम लिखेंगे क्लास ए, ब्रैकेट खोला, देन void ओ, यहाँ बॉडी लिखी, ये बॉडी हमारी हो गई, ये ब्रैकेट। ये है जो इस कंस्ट्रक्टर को हम इंस्लाइज नहीं कराते। यहाँ पर जो हम ऊपर फंक्शन के पहले कंस्ट्रक्टर इंस्लाइज कराते थे, इसको इंस्लाइज नहीं कराते, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है अगर हमने कोई फंक्शन नहीं दिया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम ए ओ बी इक्वल्स टू न्यू ए पैरेंथेसिस, तो हमारा अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंस्लाइज हो जाता है अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है। ये कंस्ट्रक्टर के पास स्पेशल पावर है कि वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा अगर हमने उसे कॉल नहीं किया। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, तो हमारा एक टॉपिक और था नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, हमने कंस्ट्रक्टर तो बनाया, मैंने स्लाइड नहीं हुई इसमें एडिट, लेकिन इसमें जैसे वॉइड नहीं लिया जैसे मैंने, एक सेकेंड,
रिच यहाँ पर ओ हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो ओ हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैंने पैरामीटर ही नहीं लिया, तो इसे कहेंगे हम नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। आर कंस्ट्रक्टर दैट डू नॉट टेक द पैरामीटर आर नोन एज कंस्ट्रक्टर, आर नोन एज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है इन द जावा ओवरलोडिंग इज सिमिलर टू द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज सिमिलर टू द मेथड ओवरलोडिंग। जो हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वो मेथड ओवरलोडिंग की तरह सेम होती है। व्हेन द यूजर कॉल मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, द ओवरलोड कंस्ट्रक्टर would have the same name as a class with different type of parameter as well as different number of parameter। जो हमारा जावा है, जावा का कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, वो मेथड ओवरलोडिंग की तरह सिमिलर होता है। जब यूज़र एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता है क्लास में, तो हम कहेंगे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। एक से ज़्यादा मैं वो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, मतलब लगाया, तो हम कहेंगे उसे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जो हमारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होते हैं, इनमें इनका नाम क्लास के नाम से सेम होगा और इन सभी का नाम भी सेम होगा, और वो भी क्लास के नाम के सेम। जैसे कि एग्जाम्पल नहीं है, तो हम एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं क्लास ए, पैरेंथेसिस खोला हमने, ए पैरेंथेसिस, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लग देंगे इंट ए। यहाँ पर ए इंट बी और फिर बंद। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक से या तो नंबर ज़्यादा होना चाहिए या डेटा टाइप अलग होना चाहिए। तो हम दे देंगे इंट एन बॉडी, और हमारा ख़त्म। यहाँ पर बॉडी हो गई, यहाँ पर मेन मेथड हो, क्लास का ब्रैकेट बंद। देखिए यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, इस कंस्ट्रक्टर का नाम इस कंस्ट्रक्टर के नाम के सेम तो होगा, और साथ ही साथ इन सभी का नाम क्लास के नाम के साथ सेम होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम से सेम होगा, तो सभी का नाम एक सा होगा। बस ओवरलोडिंग ये मेथड ओवरलोडिंग की तरह टू कॉपी है। इसमें क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग में क्या था हमारा, कि अगर हम एक यहाँ पर वैल्यू लेना चाहते तो एक यहाँ पे, तो हमें क्या करना, इसका डाटा टाइप लॉन्ग कर देना और इसका डाटा टाइप इंट ए कर देना, तो हमारा वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम समझ जाएगा। या फिर अगर हम इंट के लेना चाहते तो हम दो ले सकते, इंट ए इंट बी और एन, तो भी हमारा बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट कॉलिंग टाइम हमें दो वैल्यू देंगे, तो हमारा इसमें आएगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर में आएगा, और हम एक वैल्यू देंगे तो इस वाले कंस्ट्रक्टर में आएगा। बिल्कुल टू कॉपी है हमारा मेथड ओवरलोडिंग से। आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आखिर है क्या। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब कि हम जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उन सभी का नाम सेम है, लेकिन पैरामीटर लिस्ट अलग है, चाहे वो डेटा टाइप में अलग हो या फिर नंबर्स में अलग हो। कितने नंबर, कितने आपके वहाँ पर पैरामीटर्स हैं, उसे कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में डिफरेंट नंबर हो जाएं या फिर डिफरेंट डेटा टाइप के पैरामीटर आ जाएं, उन्हें कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो आई थिंक दैट आपको क्लियर हो गया होगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।